हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि जाधव, मैथ्स टीचर, आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम 1 2 3 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद में फिर एक और क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा क्लास 10th के लिए। इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि ऐसे ही इंटरेस्टेड आपके पास में और भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमसे जुड़े रहें ट्यूटर केबिन पर। हमारे ट्यूटर केबिन ऐप को डाउनलोड करें, हमें फॉलो करें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पर आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा, कंटिन्यू। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में लिखा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए 2 3 एंड बी 4 1। 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बताना है बेटा मुझे। इसके पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, उसमें भी डिस्टेंस का आपको बता चुका था। तो डिस्टेंस की बात मैं करूं तो मेरे पास में दिमाग में आ जाना चाहिए कि x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट लगा के। ठीक है बेटा, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमारे पास में निकालना होगी। 2 पॉइंट हमारे पास में जब भी निकालना होता है तो हमको डिस्टेंस का एक फॉर्मूला लगता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे पास में सॉल्यूशन में बेटा 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मेरे पास में कितना है, बोलिए। a इज इक्वल टू मेरे पास में है 2 and 3, b मेरे पास में है 4 and 1। यही है मेरे पास वैल्यू, है ना बेटा। तो मेरे पास में दो वैल्यू है, a और b की दोनों वैल्यू है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको पॉइंट बना लेता हूँ। x1 ये हो जाता है मेरा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा y2। ओके, तो x1 y1, x2 y2। तो मैं यहाँ पर 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का बोला भाई। तो 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का बोला यदि हमें है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते बेटा। वो मेरा फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास में यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू x2 कितना मेरे पास, बोलिए आप ऊपर देख के यहाँ पे, 4 माइनस x1 कितना बेटा 2 स्क्वायर प्लस y2 कितना मेरे पास 1 माइनस y1 कितना मेरे पास 3 स्क्वायर, है ना। तो हम यहाँ पे ए बी की वैल्यू निकालेंगे। 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर लगा दिया, प्लस यहाँ हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर कर दिया। क्योंकि 3 में से 1 को माइनस हुआ तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्योंकि 3 जो है मेरा बिगेस्ट नंबर है और ये माइनस की वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। ठीक है बेटा, चलो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू रूट 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, रूट का 16 आ गई। कितना आ गई बेटा 16 आ गई है। लेकिन मैं इसको चाहूँ तो और भी छोटा कर सकता हूँ, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 16 की वैल्यू को, किसकी वैल्यू को बेटा, इस 16 की वैल्यू को, सॉरी ये 4 4 कितना हो जाएगा मेरे पास 8 हो जाएगा। इस 8 को मैं और भी नॉर्मल कर सकता हूँ। देखिए कैसे, मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ बेटा 2 × 2 × 2, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाता है 8 हो जाता है। तो इसमें से जो मेरा जोड़े बन जाते हैं, जिसके पेयर बन जाते हैं, वो वाली कंडीशन मेरी बाहर निकल जाती है। तो यहाँ से मैंने बाहर निकल गया 2, देखो ये 2 बाहर निकल गया तो अंदर कितना बचेगा 2 बचेगा। तो मेरे पास में वैल्यू किसकी आएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 2√2। कितनी आ जाएगी बेटा 2√2। ये मेरा हो जाएगा आंसर, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो है सिंपल क्वेश्चन। 2 पॉइंट के बीच में हमको डिस्टेंस बताना होए तो हमारे पास में ए बी की वैल्यू ये आ जाएगी। इसको फार्मूले में पुट कर देंगे, सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे फिट करे और मेरा आंसर आ गया। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आते हैं। इसको नोट कर लेना, है ना।
क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप मेरे, क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 है मेरे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 0 and 36 15 and 36 15 36 15 ठीक है। कभी कभी आपको बेटा वो पॉइंट ए और बी नहीं देगा, पर लेकिन आपको उस पॉइंट के जैसे आपके पास ब्रैकेट के अंदर कुछ पॉइंट दे देंगे, तो हम उसको रखेंगे ए और इसको रखेंगे हम बी। ठीक है, क्वेश्चन वही है, सेम है, बस हमको ए और बी की वैल्यू बताना है, सॉरी ए बी का फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करना है ना। चलो, तो मुझे एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर ए कितना है, बी कितना है, ए मेरे पास ये है, बी ये रहा मेरे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चेक करूँगा, ये मेरा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, होगा नहीं होगा? तो दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ कि x1 मेरे पास 0 है, x2 मेरे पास में 36 है, y1 मेरे पास 0 है और y2 मेरे पास में बेटा कितना है 15 है। लिख दिया दोनों वैल्यू मैंने। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया ए बी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू x2 की वैल्यू बताओ बेटा, 36 माइनस 30 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू बताओ 15 माइनस 0 का स्क्वायर। देखो उसने आपको डरा दिया है बेटा, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न कर दिया है। यदि मैं 0 0 दे दूँ तो आप क्या करोगे? तो 0 0 में कन्फ्यूज़न नहीं होना, हमको वैल्यू वही रखनी है। देखो यहाँ पे तो कुछ और आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास में ए बी इज इक्वल टू ये आ जाएगा 36 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर, क्योंकि 0 में 36 में 0 36 ही आता है ना। तो मेरे पास आएगा ए बी की वैल्यू 1296, 36 स्क्वायर होता है 1296 प्लस इसका होता है 225, कितना होता है बेटा 225। ठीक है, 32 का आप 32 में कर लेना तो हो जाएगा। चलो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, ए बी की वैल्यू इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना जाएगा मेरे पास में यहाँ पे 1521, 1521 ए बी की यूनिट ये आ जाएगी। और ये हमारा स्क्वायर रूट होता है इसका स्क्वायर रूट होता है ए बी की 39, कितना होता है बेटा 39, ए बी का स्क्वायर रूट होता है 39। ठीक है, आया कुछ समझ में? अब कुछ बच्चे मुझे पता है किसी भी कोई ना कोई बच्चा ऐसा है जिसको स्क्वायर रूट का डायरेक्ट सर ये भी नहीं पता कि 39 आप कहाँ से लेकर आ गए। हाँ, किसी को आता भी है स्क्वायर रूट निकालना भी आता हो, अच्छी बात है, डिवीज़न मेथड से आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक स्क्वायर रूट निकाल के भी बता देता हूँ। ठीक है, कि यदि क्वेश्चन आदि आ जाता है तो हमारे पास इससे भी बड़ा भी स्क्वायर रूट निकालना हमें आसान हो। ठीक है बेटा, तो मैं आपको स्क्वायर रूट भी निकालना सिखा देता हूँ। तो क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है मेरे सामने दिख रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ बच्चे जो
बेसिकली तरह से डर रहे हैं कि यार ये कैसा कर दिया डायरेक्ट सर ने 39, उनके लिए, और जिसको आता वो तो बिल्कुल क्लियर ही है। ओके, तो पहले मैंने सारे फॉर्मूले रखे हुए हैं, x2 - x1 सब में वैल्यू रख दी है। वैल्यू रखने के बाद में मेरे पास आंसर आ गया। ये तो आ गया ना बेटा, 36 का इंटू 36 करा तो ये आ जाएगा, 15 का इंटू 15 करा तो ये आ जाएगा। दोनों को प्लस में करेंगे तो ये क्लियर हुआ। मेरा स्क्वायर रूट निकालना मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसको रफ कर रहा हूँ बेटा इधर वाले पर ना, आप नोट कर लेना इस चीज़ को। देखिए बेटा ध्यान से, 1521 ये मेरे पास इसका रूट है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों के जोड़े बनाऊँगा, जोड़े ऐसे बनाऊँगा, इन दोनों के पेयर बनाऊँगा मैं। तो ये दोनों 21 की कंप्लीट हो गया, ये 15 कंप्लीट हो गया। राइट, मेरे पास में बेटा 15 है, 21 है। ओके, तो यहाँ पर मैं सिर्फ 1 से लेके 10 तक मैंने स्क्वायर रूट निकालना सीखा, स्क्वायर बनाना सीखा। तो 1 से 10 तक तो हर किसी को आता भी है और याद भी करना पड़ेगा बेटा। 1 × 1, 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9। बेसिकली बात है तो नॉर्मली चीज़ है कि आपको आती जी होगी। ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि इसको पूरा 39 में कैसे हमने चेंज करा। ओके, तो हमने क्या करा बेटा, यहाँ पे 21 के इसका जोड़ा बना दिया, इसका भी हमने जोड़ा बना दिया। यहाँ पे 21 को एक समय के लिए भूल जाओ कि 21 लिखा है, यहाँ पे 21 को भूल जाओ। चलो मैं भूल गया, कितना दिख रहा आपको, 15 दिख रहा। कितना दिख रहा बेटा, 15 दिख रहा, नहीं दिख रहा? तो 15 मेरा इस सीरियल में देखो कहाँ पे 15 है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो 15 कहाँ है। तो 100 तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, हमको 15 चाहिए। बताओ 15 है कि नहीं है? नहीं है, 16 है सर। 16 नहीं चाहिए मुझे, उससे छोटा चाहिए, बड़ा नहीं चाहिए, है ना। अरे भैया हमको किसी से फाइट करना है तो हमारे बड़े उम्र से करेंगे तो बेसिकली बात है कि हमको वो, है ना, समझ रहे ना, मारेगा वो तो बेसिकली बात। तो हमको उससे छोटे व्यक्ति ही चाहिए, उससे बड़ा नहीं चाहिए। तो हमारे पास में 15 यहाँ कितना, 16 है। 16 से छोटा कितना, 9। तो 9 कितनी बार में आता, 3 × 3। तो यहाँ लिखा 3 × 3, 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ध्यान रखना, मेरा कॉन्सेप्ट समझना। थ्री 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 15 में से 9 गए कितना बचा, बताओ, 6 बचा, है ना। अब ये 21 को उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि ये जोड़े से ही आएंगे ना सब, कहीं पे भी जाएंगे तो जोड़े पे जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ हमारे पास हो गया 621। अब मैं क्या करूँगा बेटा, जो 3 था वो 3 को नीचे यहाँ पे भी मैंने प्लस कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास, 6 हो जाएगा। क्लियर है, पक्का इतना समझ में आया। पहले हमने इंटू कर दिया, माइनस कर दिया, जो आया उसको हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, 6 आ गया। ओके, अब आगे देखो। अब मेरे पास में यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है, 1। ये 1 को मैं, इस 1 को मैं इस सीरीज में चेक करूँगा।
कि मेरे पास 1 कहाँ कहाँ आ रहा है। तो मैंने चेक करा, मेरे पास में 1 एक तो यहाँ दिखा हुआ है, एक 1 यहाँ दिखा हुआ है। देखो पूरे में देखो, आगे नहीं देखना है तो 1 यहाँ दिख जाए और यहाँ दिख जाए, ऐसा नहीं। लास्ट नंबर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लास्ट लिया है तो वहाँ पे भी लास्ट लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 यहाँ पे भी तो सर 1 तो यहाँ पे दिख गया, सर 1 यहाँ पे भी दिख गया, 1 यहाँ पे दिख गया। अलग अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना माइंड उतना फिक्स करना है जितना बोला जाए, ठीक है। तो 1 यहाँ पे है तो 1 लास्ट में है और 1 आखिरी में बेटा यहाँ पे। क्लियर है ना, सिंपल सी बात। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले ये 1 को चेक करता हूँ कि मेरे पास जिस प्रकार 621 है, ये पूरी वैल्यू 621 आ रहा है क्या? ये तो आखिरी नंबर है ना, तो यहाँ पे क्रॉस 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 करना मुझे, तो ये वैल्यू पूरी क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए, है कि नहीं? तो मैं यहाँ चेक करता हूँ, तो यहाँ कितना है बेटा? 6 से कितना, यहाँ पे 6 से मैंने चेक करा, अलग यहाँ पे 6 है, ये 6 को उठाया यहाँ से, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो इस 1 को पहले चेक करा तो 1 इंटू 1, तो ये लिख दिया 1 इंटू 1, 1 1 जा 1, 6 1 जा 6, कितना आया? 61। लेकिन मुझे तो चाहिए 621, ये तो बहुत छोटा आ गया। चलो भैया इसको हम नहीं लेंगे, हटाओ। फिर 1 किस में आता बताओ? ये 6 को फिर उठाया, फिर मैंने लिया है यहाँ पे 9 को, 9 इंटू 9 करा, 9 9 जा 81, कैरी कितना आया? 8, 9 6 जा 54, 54 और 8 कितना होता है? 62, आ गया सेम। तो 9 9 जा, ये 9 आ गया, क्लियर है बेटा? तो ऐसे हमको करना है, हर एक क्वेश्चन को हमको ऐसे सॉल्व करना है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोट डाउन करें आप। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट चलो क्वेश्चन देखो बेटा, एक बार पढ़ो आप क्या लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यू करो। ठीक है, क्या समझ में आ रहा? क्वेश्चन लिखा है स्टेट वेदर द पॉइंट ऑफ ए बी सी, ए है, बी है, सी है, तीनों पॉइंट है, तीनों पॉइंट मेरा आर कोलिनियर होगा कि नहीं होगा। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि तीनों पॉइंट जो है ए बी सी सीरियल में एक ही लाइन पे है कि नहीं है, कोई अलग अलग तो नहीं है। मतलब ए बी की वैल्यू जो आ गई वो बी सी की वैल्यू भी बराबर है कि नहीं है, और जब बी सी की वैल्यू बराबर है तो सी ए की वैल्यू बराबर है कि नहीं, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, चलो चेक करते हैं भैया। तो ए मेरे पास कितना दिया बेटा, बी कितना दिया,
ओके, और सी कितना दिया, ओके दिया ये। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम निकालेंगे ए बी, तो ए बी निकालेंगे तो उसके पहले मेरे पास में ये बताओ, ए बी की वैल्यू ये रहा, x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x1 मेरे पास 1 है, x2 मेरे पास 2 है, y1 मेरे पास में 5 है, y2 मेरे पास में 3 है ना। चलो तो वैल्यू रखता हूँ मैं ए बी की, ए बी इक्वल टू मेरे पास में कितना आ जाएगा बताओ फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके बेटा, तो ए बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर, x2 कितना है 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, प्लस 5 में से 3 गया तो माइनस का 2 बचेगा स्क्वायर। ए बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4, यानी कि ए बी की वैल्यू रहेगी रूट का 5। कितना आ जाएगा रूट का 5, हाँ या ना। ठीक है बेटा, पहले ए बी की वैल्यू निकाल ली हमने, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी सी की। किसकी निकालेंगे, बी सी की वैल्यू। चलो ये ए बी की वैल्यू निकाल चुका, अब बी सी की वैल्यू, तो बोलो बी सी की वैल्यू है तो बी की वैल्यू बोलो। बी मेरे पास में कितना है, अब ये चेंज हो जाएगा, चेंज होगा ना। बी सी की वैल्यू में बी और सी वैल्यू रखो, तो बी सी में ये मेरा x1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि बी सी की वैल्यू चाहिए मुझे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ आ जाएगा मेरे पास में x1 इजिकल टू 2, x2 इजिकल टू -2, y1 इजिकल टू 3, y2 इजिकल टू मेरे पास माइनस का 11 होगा। तो बी सी इजिकल टू रूट का x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी x2 कितना बेटा -2 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब -11 माइनस 1 का 3 का स्क्वायर। ओके, देखो कहीं गलती तो नहीं है, x2 की वैल्यू -2 का स्क्वायर आ गया, माइनस ये आ गया, x1 की वैल्यू आ जाएगी 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, y2 हो जाएगा -11 माइनस y1 की वैल्यू जाएगी 3 और इसका होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है बेटा, बी सी इज इक्वल टू माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है कि नहीं होता है। चलो तो बी सी इज इक्वल टू 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 196 होता है। 14 का इंटू 14 में करेंगे तो 196 हमारा आएगा। कितना आएगा 196 आएगा। ठीक है बेटा, चलो इसका हम करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा ओके, हाँ है ना 212। चलो ये मेरे पास बी सी की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, बोलो बी सी की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास क्या बचा है, अब मेरे पास बचा हुआ है, अब मेरे पास बचा हुआ है सी ए। क्योंकि देखो ए बी सी, सी ए, तो सी की ए वैल्यू बताओ। सी मेरे पास है -2 है, माइनस का 11 है, और ए है मेरे पास में 1 और 5 है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर
x1 y1 x2 और y2 ये वैल्यू लिख दी है ना। तो वैल्यू लिख देंगे बेटा, तो मेरे पास सी ए का फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। तो मेरे पास हो जाएगा सी ए इज इक्वल टू x2 बोलो आप 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू बोलो 5 माइनस y1 कितना है -11 का स्क्वायर, है कि नहीं है। तो सी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक बार मिला लिया करो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी है ना माइनस प्लस की मिस्टेक में आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो जाए, ठीक है। तो x2 कितना मेरे पास 1 माइनस x1 कितना -2 स्क्वायर प्लस y2 कितना 5 माइनस y1 कितना 11 स्क्वायर, सही है बिल्कुल। तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 स्क्वायर लगा दिया, 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा 11 स्क्वायर लगा दिया। सी ए इज इक्वल टू 1 और 2 कितना बेटा 3 का स्क्वायर, 11 और 5 कितना हो गया 16 का स्क्वायर। तो सी ए इज इक्वल टू 3 3 जा कितना हो गया 9, 16 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, कितना हो जाएगा 256। तो सी ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 256 प्लस 9 बताइए 260 5 आया कि नहीं आया। पर सर हमने जब देखा क्या देखा कि सर हमारा जो आंसर आया है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए नॉट इक्वल रहा, यानी कि √5 प्लस √212 हमारे पास नॉट इक्वल 265 रहा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे हमारा आंसर करेंगे, क्या करेंगे बेटा आंसर करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास में ये क्वेश्चन 1 से लेके 5th तक 2 पार्टीशन में चले हैं, 1st 2nd 3rd 4th 5th, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करें ऐसे क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन आज कराए उसको घर पे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद उसी जैसे क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करें, आपके बुक्स में मिलेंगे, ठीक है बेटा। ऐसे मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो करें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, और हमारे ट्यूटर केबिन ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है। क्योंकि ये हमारे ट्यूटर केबिन ऐप आपको उस ऊंचाई तक लेके जाएगा जहां तक आप कमज़ोर हैं, ओके बेटा। हम हमेशा आपके साथ हैं, ट्यूटर केबिन फैमिली आपके साथ है, बस हमारे साथ बने रहे और हमारा साथ दें। थैंक यू।